सभी लोगों को मन्नता वचन ध्यान करेंगे। हम निकालेंगे सबसे पहले यूहन्ना सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका वचन 15 पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका अध्याय 21 उसका वचन 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तूने मैं दिया। प्रभु तेरा वचन कहता है, जब भी तुम नाम से खड़े होकर बात करो तो तुम नहीं, तुम्हारे भीतर में आत्मा बात करेगी। मसीहा, मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी तुझ मनुष्य को प्रभु अपने सलीब से प्रभु छिपाकर तू ही स्वयं हमसे बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे एक प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें पुनरुत्थान के बाद इस दूसरे संडे में प्रवेश किया है, इसीलिए हम प्रभु के बहुत शुक्रगुजार हैं। गए संडे में हमने क्या ध्यान किया, ये आप लोगों को तो याद ही होगा। इस संडे में हम देखेंगे कि यीशु मसीह अपने चेलों को पतरस के साथ दोबारा वह प्रकट हुआ, और उसके प्रकट होने की तरीका ऐसी थी, जब वे पतरस क्या करता है कि मैं क्या करूं, कुछ काम नहीं है, यीशु मसीह भी नहीं है। तो पुराना जाल उसको याद आ गया, अपनी नाव ऐसे ही पड़ी है, जो अपने पेट के लिए कमा के देता था वो भी ऐसे ही पड़ी है, वो भी उसको याद आ गया। अपना पुराना जाल जो उसने रख दिया था, क्योंकि यीशु मसीह पतरस को कहा था पहले सेविका शुरू करने से पहले, तू तेरा जाल छोड़ दे, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला जालर बनाऊंगा। तो उसने अपनी जाल वहीं छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। उसके बाद आज वो दोबारा जाल पकड़ा, क्योंकि उसे दिखा, उसे याद आया कि अब क्या करे, क्या खाए, कैसे करे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने दोबारा अपने दोस्तों से कहा कि मैं तो भाई मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तो सभी ने कहा कि हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। तो वे लोग चले गए, मगर उन्होंने कुछ न रात भर मछली पकड़े, परंतु एक मछली भी न पाई। आप लोगों को तो पता ही है। तो उसके बाद जब भोर होते समय जब यीशु मसीह उनके पास आया, उसने पूछा कुछ खाने के लिए है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा रात भर हमने मछली पकड़े परंतु एक न पाए हमने। तो यीशु ने कहा कि दाहिनी ओर तुम्हारा जाल डालो, तब तुम्हें मछली मिलेंगे। तब वे दाहिनी ओर जाल डाल दिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसमें मैं आपको एक बात कहता हूँ, वे मछुआरे हैं, वे रात भर मछली पकड़ रहे थे परंतु कुछ नहीं पाया। जब यीशु ने कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो तो उन्होंने डाल दिया। ये नहीं कहा वहाँ भी हमने डाला था, यहाँ भी हमने डाला था, वो सब नहीं। तुमने दाहिनी ओर डाला, नहीं डाला, कहाँ डाला, वो सब डाल दिया होगा। अभी यीशु के कहने पर दोबारा डालो, तब तुम कार्य देखोगे। मुझे भी बहुत लोगों का फ़ोन आता है, पास्टर जी ये बीमार है, वो बीमार है, तो प्रार्थना करो। तो मैं प्रार्थना करने के बाद उनको कहता था कि आशीष तेल लगाओ, तो तुरंत कहते वो लोग, लगाया था पास्टर जी। आशीष तेल पिलाया था पास्टर जी। 7 बूंद डाल के ग्लास में डाल के दे दो, दिया था पास्टर जी। तुमने दिया था वो बात की बात, तुमने क्रूज बनाया था वो बात की बात, तुमने आशीष तेल लगाया था वो बात की बात। जब एक पासवान प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहता है प्रार्थना करने के बाद, खास करके ध्यान दीजिएगा, जब कहता है प्रार्थना करने के बाद आशीष तेल लगाओ, चुपचाप लगाने का। भले आपने पहले भी लगाए होंगे, लेकिन अभी प्रार्थना करने के बाद जब एक याजक बोलता है कि आशीष तेल लगाओ, भले आपने पहले लगाया होगा, दोबारा लगाना है।
आपने लगाया नहीं लगाया, आप उन लोगों ने जाल डाला नहीं डाला, यीशु मसीह को नहीं कहा उन लोगों ने, बस दाहिनी ओर डालो। भले वो डाले भी थे पहले, फिर भी डाला उन लोगों ने। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने अपने लोगों को, अपने अपने चेलों को, याजकों को, नबियों को सीमित आशीर्वाद या अभिषेक देकर रखा है। इसलिए उनके अभिषेक में के दौरान जब वो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को किसी के लिए विज्ञापन प्रार्थना करते हैं, तो वो उनकी बात प्रभु यीशु और याजक का संबंध बन जाता है। तो वैसे ही जब याजक बोलता है कि प्रार्थना मैंने किया है, अभी आशीष दिया है, अभी आशीष तेल लगाओ, तो भले आपने 7 बार लगाया होगा, याजक के बोलने पर एक और बार लगाने का हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, और कोई अविश्वास भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा मुद्दा नहीं है आज का। हमारा मुद्दा है यूहन्ना 21वां अध्याय 15 वचन। तो उसके बाद एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं, उसके अंदर क्या है। जो यीशु से बहुत प्रेम करता था, जो यीशु से बहुत प्रेम रखता था, उसी ने पतरस से कहा कि ये यीशु है। तब पतरस ने पहचाना कि ये यीशु है। ये दूसरी बात है, मगर ये भी हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है यूहन्ना 21वां अध्याय उसका 15 वचन। उसके बाद हम मुद्दे पे आएंगे। अभी 15 वचन पे यीशु कहता है, हे शैमोन। वे भोजन करने के बाद यीशु शैमोन पतरस को देखकर कहा, यूहन्ना के पुत्र है शैमोन, क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम रखता है? दोस्तों, आप लोग को मैं बसम बुधवार से लेकर गुड फ्राइडे के भीतर जो हमने उपवास की प्रार्थना रखा था, और हर दिन हम लोग 1 घंटा प्रभु का वचन सुनते थे, उसमें से मैं आपको एक वचन याद दिलाऊंगा। आप लोगों को याद होगा, जब यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठता है लोगों के पास, चेलों के पास, वे भोजन करने के लिए जब वे बैठे थे, तब यीशु बात करता था, और उसने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो यही पतरस एक चेले को पूछता है, जो चेला यीशु मसीह के बाजू में बगल में बैठा होता है हमेशा, और उसके छाती के पास उस चेले का सर होता है। उसको देख के बोलता है, उनको पूछना कि कौन वो चेला है, उसको पकड़ने वाला है। तेरी बात सुनेगा ना वो, तू हमेशा उनके बगल में बैठता है, तो उनके सीने के पास तेरा सर रहता है, तो पूछना। और सब जगह लिखा है कि यीशु उससे बहुत, वो यूहन्ना है, यीशु उससे बहुत प्यार करता है, यीशु उससे बहुत प्यार करता है, यीशु उससे बहुत प्यार करता है। मगर यहाँ यीशु पतरस को देख के पूछता है कि तू इन सबसे बढ़ के मुझे प्यार करता है, उसके अंदर यूहन्ना भी है। दोस्तों, यूहन्ना को, पतरस को पता है कि यीशु मसीह यूहन्ना से बहुत प्यार करता है, इसलिए यूहन्ना का सिर उसके यीशु के सीने के पास रहता है हरदम। अब यही यीशु पतरस को पूछता है, उन सब से बढ़ के, मतलब यूहन्ना से भी बढ़ के, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस कहता है, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो यीशु कहता है, तो तू मेरे मेमनों को चरा। भोजन करने के बाद यीशु ने शैमोन पतरस से कहा, हे शैमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। दोस्तों, अब समय आया है मुद्दे पर आने का। यीशु मसीह ने पतरस को एक काम दे रहा है, मेमनों को चराना, भेड़ की रखवाली करना और भेड़ों को चराना। ये 3 काम प्रभु यूहन्ना को देता है, और देने से पहले यूहन्ना को नहीं, सॉरी माफ़ करना, पतरस को देता है। और ये 3 काम देने से पहले प्रभु कन्फर्म करता है, यानी जांच पड़ताल करता है कि यूहन्ना यीशु से उन सब से बढ़कर प्रेम रखता है या नहीं। एक काम सौंपने से पहले
मैं आपको याद दिला दूं, सलीब पर यीशु मसीह ने छठवीं बात कही, अब सब कुछ समाप्त हुआ। फिर काम क्यों सौंप रहा है? सुसमाचार का काम तो खत्म हो गया ना, इसीलिए यीशु ने कहा ना कि समाप्त हुआ। अब यीशु कैसे काम सौंप रहा है? यानी काम समाप्त हुआ या काम बाकी है? अगर काम बाकी है तो यीशु ने सलीब पर पिता को देख के समाप्त हुआ करके क्यों कहा? अगर समाप्त हुआ सही में, तो फिर यहाँ पर पतरस को काम क्यों सौंप रहा है? यीशु कहता है कि मैं चरवाहा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है, मैं गडरिया हूँ। तो दोस्तों, उसने चरवाहा बन के सभी चरवाहा का काम कर दिया और समाप्त किया, और समाप्त करके बोल भी दिया, पिता को लेखा भी दे दिया। फिर अब क्या काम सौंपने के है? मतलब समाप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर काम किसी के लिए समाप्त होता है, तो वही काम, वही समाप्त किया हुआ काम किसी के लिए आरंभ भी होता है। जैसे कि मान लो कपड़ा मिल में बनता है, कपड़े के मिल में बनता है, ठीक है। वो धागे से वो लोग शुरुआत करते हैं और बहुत मीटर, 1000 मीटर लंबा पन्ना बोलते हैं, डबल पन्ना, सिंगल पन्ना, बड़ा पन्ना, छोटा पन्ना। तो बहुत 1000 मीटर लंबा कपड़ा वो लोग धागे धागे से बना के मिल में ख़त्म करते हैं। उनके लिए वो ख़त्म हो गया। वो पैकिंग करके बांध के उसको ऐसे 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 मोड़ के वो लोग क्या करते हैं, दुकान में भेजते हैं टेम्पो में। तो मिल के लिए वो काम ख़त्म हो गया। अब जिस दुकान में वो भेजा गया है, वो दुकान के लिए वो काम शुरुआत है, वो लोगों के लिए वो आरंभ है। जब ग्राहक आएगा तो वो लोग को शुरुआत है। कितना मीटर चाहिए? 1.5 मीटर चाहिए, ले लो, ये शुरुआत है। तो वो जब वो दुकान का पन्ना, दुकान का 1000 मीटर ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए वो ख़त्म है, परंतु जो जो खरीदा है ग्राहक, उसके लिए वो शुरुआत है। वो जाके टेलर को देगा, ठीक है। और ग्राहक समझता है कि टेलर को दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया। ग्राहक का काम ख़त्म हो गया, परंतु टेलर का काम शुरू हुआ है वो सिलने के लिए। जब वो सिलेगा, उसके द्वारा वो ख़त्म हो जाएगा। दोबारा वही काम हमारे लिए शुरुआत है। जो काम हमने ख़त्म किया टेलर को देके, टेलर के पास से होने के बाद, टेलर ख़त्म करने के बाद दोबारा हमारे हाथ में आता है, तो वो आया हुआ नया कपड़ा, यानी कपड़ा वही, उसका डिज़ाइन अलग, वो हमारे लिए नया है और वो शुरुआत है हमारे लिए। वैसे ही काम कभी ख़त्म नहीं होता। यीशु मसीह के लिए वो ख़त्म हो गया, परंतु मत्ती 28 अध्याय के आखिरी वचन में प्रभु कहता है, जाओ पृथ्वी के छोर छोर में जाओ, सभी जातियों को जो मैं तुम्हें मानने के लिए सिखाया वो मानना सिखाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। देखो मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं करके यीशु कहता है। काम सौंपा है, पतरस को काम सौंपा है। ओके, तो ये है समाप्त और शुरुआत, शुरुआत और समाप्त, समाप्त और शुरुआत, समाप्त और शुरुआत। हम समझते मैंने बाइबल एक बार पूरा कर दिया, नहीं हुआ। तुम जिंदा है ना, सांस लेते हो ना, जब तक जिंदा है तब तक बाइबल पूरा करते रहो, ये तुम्हारा धर्म है। एक बार पूरा करना, जब तक जिंदा है तब तक बाइबल पढ़ो, जब तक जिंदा हो तब तक प्रार्थना करो, ठीक है। काम सौंपने के बाद, काम सौंपने से पहले 15 वचन में लिखा है कि वे भोजन करने के बाद,
15 वचन में देखो, भोजन करने के बाद यीशु ने उन्हें काम सौंपा। ये वही यीशु है दोस्तों, जब भी बहुत बार चेलों के संग बैठ के रोटी तोड़ता था, और लिखा है कि जब वे खा ही रहे थे, जब वे भोजन के लिए बैठे थे, तब यीशु बात करता था। लेकिन अब यीशु मसीह ने भोजन के वक्त बात नहीं किया, भोजन करने के बाद। दोस्तों, तुम्हारे भोजन करने तक, तुम्हारा पेट भरने तक, तुम तृप्त होने तक प्रभु रुका है। तुम्हें उसका काम नहीं बोलता, वो कब काम सौंपता है। क्या तुम्हारा पेट भर गया है? क्या तुम तृप्त हो? क्या तुम्हारा पगार मिला है? क्या तुम्हारा सब कुछ हो गया है? ठीक है, अभी कुछ समय तुम प्रभु का काम करो, करके प्रभु रुक कर काम देता है। क्या ये गलत बात है? क्या ये बुरी बात है? तुम्हारा सब भोजन होने के बाद कितनी मर्यादा है, कितनी तहबीज है, कितना प्यार है, तो कहता है खा लो खा लो, पहले खा लो, मैं बाद में बात करूँगा, पहले खा लो। तब तक रुका जब तक उसका भोजन समाप्त नहीं हुआ। भोजन करने के बाद दोस्तों, कितनी शांति है भोजन करने में। यीशु अपने सामने बैठकर हमें भोजन करते वक्त निहारता है, और भोजन करने तक कुछ नहीं बोलता। भोजन करने के बाद कितना अच्छा लगता है सुनकर। बापू जी ने लिखाया है, यीशु तेरे नाम से हमको, मुझको मिलता है सुकून। सुकून भोजन करने के बाद कितना सुकून मिलता है। हमारा पेट, बच्चे का जब दूध पीकर पेट भरा होता है, वो सुकून से सो जाता है, सुकून से खेलता है। वैसे ही क्या तुमने भोजन किया? ठीक है। क्या तुम तृप्त हुए? ठीक है। तो अब मैं तुम्हें काम सौंपता हूँ, मेरे मेमनों को चरा, करके प्रभु यीशु उसको काम दे दिया। ये काम यीशु मसीह का था, है, और चलाने वाला भी यीशु ही है। चरवा हमेशा यीशु रहेगा, परंतु ज़रिया प्रभु अपने चेलों को देता है, और अपने चेलों से कलीसिया से सेवक लोगों को, चर्च के प्राचीन लोगों को, सभी लोगों को काम है दोस्तों। ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, ये सिर्फ चेलों का काम नहीं है, ये सिर्फ चर्च के प्राचीन का काम नहीं है, ये सिर्फ चर्च के लीडर का काम नहीं है, ये हर एक का काम है। जब फलिस्ती गोलियात इसराइलियों को बहुत तंग करता था, तब सौल राजा भी तंग आ गया था। तब दाऊद छोटा ही था दाऊद। वो गया लड़ने के लिए, क्योंकि वो समझ गया युद्ध तो मेरा नहीं है, संग्राम यहोवा का है, लड़ने वाला यहोवा है, बस मुझे खड़ा होना है, और खड़ा हो गया। वैसे जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़ा होगा, प्रभु कार्य करेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, प्रभु पूरा करेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से याजक आशीष देगा, प्रभु आशीष देगा। इसके लिए उनका सुनना आवश्यक है। तो भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने काम सौंपा दोस्तों, वो काम पूरा करना है। देखो, मेमनों को चराना, और भेड़ों को चराना, और भेड़ों की रखवाली करना, ये 3 चीज़ बाइबल में लिखा है 21वें अध्याय 15 के बाद। मेमना यानी भेड़ का बच्चा, यानी बच्चे लोग, यानी कलीसिया में नया आए हुए लोग जो नए हैं, उनको पता नहीं कैसे बैठना, उनको पता नहीं कैसे सुनना, उनको पता नहीं कैसे हाथ जोड़ना, उनको पता नहीं आशीष कैसे पाना, उनको मर्यादा नहीं पता, उनको डर नहीं पता, उनको तहबीज नहीं पता। ऐसे लोगों को, जो पुराने लोग हैं, वो रास्ता दिखाना चाहिए। तुम किसी नए कंपनी में अगर काम पर जाओगे, तो पुराने लोग तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। शौचालय इस तरफ है, इस तरफ जेंट्स है, इस तरफ लेडीज़ है, और कैंटीन उस तरफ है। खाना खाने के लिए टिफ़िन इतने बजे का टाइम में खाना खाते हैं, चाय इतने बजे आता है, अपने पैसे का लेना पड़ता है, या सेठ खुद ही चाय पिलाता है।
तो ये सब बातें जो होते हैं नए लोगों को पुराने लोग बताते हैं, वैसे ही जो कलीसिया में पुराने लोग हैं वो घमंड नहीं करना चाहिए और उन पर नए लोग पर हंसना भी नहीं चाहिए। उनको बड़ी प्यार से तहबीत से उनको रास्ता दिखाना चाहिए। ये है मेमने, उनको खिलाना पड़ता है। तो सभी लोग का काम है उनको खिलाना, उनको दिखाओ, उनके मुंह तक लेके जाओ खाना भोजन की, ऐसे बैठने का, ऐसे हाथ जोड़ने का, ऐसे इतने टाइम का चर्च है, इतने बजे का चंगाई का सभा है, ऐसे आशीष पाने का, ऐसे विश्वास करने का। और भेड़ों को चराना और भेड़ों की रखवाली करना। हम खुद विश्वास में चलते चलते औरों को भी विश्वास सिखाना चाहिए। अपने घर में शांति, खुद माहौल पैदा करते हुए दूसरों के घर में शांति का ऐलान पैदा करना और ऐलान करना, ये सब काम भेड़ यानी बड़े लोगों का, पुराने लोगों का, जो लोग रोटी तोड़ते हैं, जो लोग लहू में सहभागी होते हैं, ये सब उनका काम है। और ये सब काम करने के पहले दोस्तों, अगर तुमको ये सब काम करने में दिलचस्प है या दिलचस्प नहीं है, फिर भी देखो, प्रभु ने पतरस को पूछा नहीं कि क्या तुम दिलचस्प हो ये सब काम करने के, क्या तुम ये सब काम करना चाहते हो, क्या तुम्हें इंटरेस्ट है ये सब काम करने के लिए, ये मेरा काम है, क्या मैं तुम्हें सौंपूँ या नहीं सौंपूँ। प्रभु ने आज्ञा नहीं ली। प्रभु ने इतना कहा, इतना पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये सब काम तुम्हारा है। हाँ, अगर तुम यीशु से प्यार करते हो तो मेमने को चराने का काम तुम्हारा है। अगर तुम यीशु मसीह को प्यार करते हो तो भेड़ों को चराना तुम्हारा काम है। अगर यीशु मसीह को तुम प्यार करते हो तो भेड़ों को रखवाली करना तुम्हारा काम है। अगर यीशु मसीह को तुम प्यार करते हो तो तकलीफ़ में प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना तुम्हारा काम है। प्यार करते हो क्यों पूछा? मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ। पहली कोरिन्थी की किताब, पहली कोरिन्थी की पत्री, उसका 13 अध्याय एक बार पढ़ो। पहली कोरिन्थ मैं अगर पढ़ूँ तो 5 मिनट मेरे ज़ाया जाएंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि 5 मिनट लेट हो। अगर 5 मिनट लेट हो तो वीडियो बहुत लेट डाउनलोड होगा। तो इसके लिए आप सभा समाप्त होने के बाद कृपा करके एक बार पहली कोरिन्थी की पत्री उसका 13 अध्याय पढ़ो, पूरा पढ़ो। और प्रेम के बारे में लिखा है, क्योंकि प्रेम सब कुछ झेलता है, सब दर्द भी झेलता है प्रेम। तो तुम प्रेम करते हो तो झेल के सेवा करो, झेल के प्रभु का रास्ता बताओ। अगर तुम प्यार नहीं करते तो फिर कोई बात नहीं, तुम सेवा वचन अगर नहीं भी करो तो भी चलेगा, लेकिन प्यार करने वाले को ही सब कुछ मिलता है दोस्तों। प्यार करने वाले को ही आशीष मिलता है, प्यार करने वाले को ही सब कुछ मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का जो संबंध है वो प्यार से जुड़ा हुआ है। इसके लिए प्रभु पूछता है पतरस को सबसे पहले काम सौंपने के पहले कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? अलग अलग तरीका है प्रभु का सौंपने का। सबसे अधिक जो प्रेम करता है उसको अपने माँ को सौंप दिया, परिवार को सौंप दिया। और पतरस को बोलता है कि क्या तुम मुझसे इन सबसे बढ़ के प्यार करते हो? अब एक बहुत छुपी हुई बात आपको बताऊंगा मैं। जो यीशु सबसे अधिक प्रेम करता है उनको अपना परिवार सौंप दिया। और अब पतरस को ये पूछता है क्या तुम इन सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हो? अधिक, यानी यूहन्ना जितना प्रेम करता है उससे भी अधिक अगर तू प्रेम करता है तो मैं तुमको एक काम सौंपूंगा। यानी यीशु मसीह की माता, पिता, बंधु, परिवार से भी अधिक ये काम है, अधिक महत्वपूर्ण ये काम है सेवा, क्योंकि ये पिता का काम है। इसके लिए यूहन्ना से भी बढ़ के क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ऐसे प्रभु ने पूछा दोस्तों। अधिक बोझ वाला काम, अधिक यानी क्या बोलते हैं, सतर्क वाला काम, संभाल के करने वाला काम। माता से जो यूहन्ना अपना चेला अपनी माता को संभालता है उससे अधिक संभालने वाला चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं पतरस को क्या तू उनसे अधिक मुझसे प्रेम करता है?
जब उसने कहा कि हाँ तू जानता है मैं तुझसे कितना प्रेम करता है अधिक, इसके लिए उसको अधिक जिम्मेदारी वाला काम दिया है। अधिक जिम्मेदारी वाला काम है सेवा। ये परिवार से बढ़ के है, माता से बढ़ के है, पिता से बढ़ के है, सबसे बढ़ के है। इसीलिए खबरदार, जो भी सेवक बोल के काम करते हो, जो भी चर्च के प्राचीन है, जो भी चर्च के लीडर्स है, जो भी चर्च में सहभागी है, वो सभी लोग यीशु मसीह का काम जो सौंप रहा है वो अधिक जिम्मेदारी वाला है। इसके लिए अधिक और अधिक, बहुत अधिक ये काम करना चाहिए, और ये काम करने के लिए अधिक प्यार यीशु से होना चाहिए। अगर प्यार है तो झेलना चाहिए, दुख है तो झेलना चाहिए। इसी से हम लोग दिखा सकते हैं कि मैं यीशु को बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए कितना भी दुख हो मैं उसको छोड़ नहीं सकता, कितनी भी बीमारी हो मैं उसको छोड़ नहीं सकता, चाहे मेरा परिवार जाए मैं प्रभु को छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो मैं सेवा छोड़ नहीं सकता। इस तरीके का अगर जुआ उठाने का दम है तो प्रभु तुमको काम सौंपेगा, और वो तुम्हें तुम्हारे तरीके से ख़त्म करना है, और तुम्हारे ख़त्म करने के बाद वो किसी और का शुभारंभ होगा। वैसे ही दोस्तों ये काम है। क्या हम प्रभु से अधिक प्रेम रखते हैं? सबसे अधिक रखना चाहिए, तो ही प्रभु तुम्हें कुछ काम सौंपेगा। और वो अगर कुछ काम सौंपेगा तो मजदूरी भी देगा। अगर वो मजदूरी देगा तो बहुत बेशुमार 12 टोकरी में से एक एक टोकरी बचेगा, बारिश होगा, आशीष होगा। तो दोस्तों उसे प्रेम रखो और आशीष पाओ, और काम करो, जिम्मेदारी को अपनाओ। कोई भी बच नहीं सकता जिम्मेदारी से, हर एक लोग जिम्मेदारी को अपनाओ। यह वचन और जो जो प्रभु तुमको जिम्मेदारी सौंपी है वो जिम्मेदारी बाखूबा प्रभु के प्रेम में खुद की तकलीफ को झेलते हुए और खुद भोजन में तृप्त होने के बाद प्रभु का काम करने का स्थिति सदा सर्वदा प्रभु हर एक कलीसिया वालों को देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन तूने बोया है पिता सौगुना फलवान कर सुनने में यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सभी लोगों को मरनाता, इस समय में हम सभी लोग दान लेंगे। जो भी लोगों का दान आपने रखा है वो सभी लोग अपने अपने थैली डिब्बे में अपने घर में रखा है, वो सभी लोग उस दान में आज का भी दान डाल दो। आप लोग को एक बात बता दूँ, बुरा नहीं मानोगे तो जो भी लोगों ने दान जमा किया है वो दान शायद से आप लोग को जब भी तकलीफ होगा तो उसमें से निकाल के इस्तेमाल करने का मन करता होगा और ज़्यादा भी करेगा, लेकिन ऐसे मत करो क्योंकि वो प्रभु को दिया हुआ है। एक बार अगर निकालोगे तो दोबारा उसमें मिलाना मुश्किल होगा। जो मिलाने की हिम्मत रखता होगा तो ही देखो, वरना जितना मुझे अनुभव है वो निकालने के बाद दोबारा हम मिला नहीं सकते। इसके लिए समझो कि वो है ही नहीं, ठीक है। और अच्छी तरीके से उसमें डाल कर आड़ कर कर, हाँ, और उसको गिनना भी नहीं चाहिए कितना है। डाल दिया हो गया, रख दिया हो गया, उसको देखना भी नहीं, उसको गिनना भी नहीं। वो जैसे ही जब सब खत्म होगा वैसे आप लोग चर्च में समर्पित किया हुआ ही है, लेकिन चर्च में आके आज आपको समर्पित, प्रभु को समर्पित करना चाहिए। सभी लोगों को मरना था।